अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। क्या कहने। अपनी मट्टी पे ही चलने का। मैं कमरे में था तो अल्लामा हसन रजा अतहर बोकारवी साहब का एक जुमला वहीं पे मैं बैठ कर सुन रहा था। चराग से चराग तो जल सकता है मगर बल्ब से बल्ब, अरे बोलिए जरा, इस वेपर लाइट में रोशनी इतनी है मगर इसकी क्या मजाल ये दूसरे को जला दे। मगर टिमटिमाता हुआ चराग एक नहीं करोड़ों चरागों को जलाने की सलाहियत रखता है। करोड़ों 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 चराग को जलाने की सलाहियत रखता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आपका ये दारुल उलूम मखदूमिया एक नहीं इतने कम वक्त में 10 बच्चों को हाफिजे कुरान बना देगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये कारनामा आज आपकी दहलीज तक है। इल्म के हवाले से आज थोड़ी देर पहले मेरी गुफ्तगू सुनिए, फिर उसके बाद जो आगे का अंजाम होगा देखा जाएगा। ये बताइए आप लोग आधी रात के लिए आए हैं या पूरी रात के लिए आए हैं? जो लोग पूरी रात के लिए आए हैं दोनों हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और जो लोग आधी रात के लिए आए हैं एक हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। ये लोग पूरी रात के लिए आए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। कारी हाफिजो कारी रागिब साहब किबला, बहुत अच्छा इंतजामिया है। मैं ममनून व मशकूर हूँ। हजरत अलहाज हाजी अली अकबर साहब, वो भी आज इस उम्र में और इस आलम में बीमारी की हालत में भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। माशाअल्लाह। तो साहबों, जाहिर सी बात है ये जलसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो होना चाहिए ना। माशाअल्लाह। आपने सुना कि साहब ये जलसे इसलिए होते हैं थोड़ी देर के लिए, कभी तरबियत गाह बनाइए, कभी दरसगाह बनाइए, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी एक तबका चला है हजरत जो कहता है हम सुनी हुई बात नहीं मानेंगे, दिखाओ बुखारी में कहाँ है। आज कुछ लोग सिवान में रिश्ता करने के लिए आए थे तो लड़के वालों ने पूछ दिया कि आप लोग सुन्नी है, फातिहा मिलाद कराते हैं? तो वो लोग नाराज हो गए। फातिहा कहाँ लिखा है, मिलाद कहाँ लिखा है, सलाम कहाँ लिखा है? उसने मुझे पास फोन किया हजरत उसके यहाँ शादी करें? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना, वरना आने के बाद ये भी पूछेगी कि सास ससुर की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है। जाहिर सी बात है ये दौर बड़ा पुरफितन है, सवालात बहुत हो रहे हैं। जाहिर सी बात है ऐसे आलम में आलिमों से राब्ते में रहिए, इन्हें छोड़िए नहीं। इस कौम ने क्या किया साहब, जब तक आप उलमा की क़यादत में चलते रहे आपके लिए पूरी दुनिया जान देती रही। जब तक आप उलमा की क़यादत में चलते रहे साहब मुल्क की आजादी आपको नसीब हुई। ईमानदारी से बताइए मुल्क की आजादी में कितने डॉक्टर ने हिस्सा लिया, कितने प्रोफेसर ने हिस्सा लिया, कितने मास्टर ने हिस्सा लिया। मुसलमानों की तरफ से सबसे ज्यादा मुल्क की आजादी में जिन्होंने हिस्सा लिया, कभी अल्लामा फजले हक खैराबादी है, कभी मौलाना हसरत मोहानी है, कभी मौलाना मजहरुल हक है साहब, कभी मौलाना पीर बहूर है, कभी अशफाकुल्ला खान है साहब। जब उनकी जिंदगी को पढ़ोगे तब पता चलेगा ये उलमा ही है सबसे ज्यादा दिल्ली तक जिनकी लाशों को दरख्तों पे लटकाया गया था वो उलमाए किराम थे। जाहिर सी बात है आपने उनके साथ क्या सलूक किया। जब आजादी मिल गई कहा मौलाना साहब मुसल्ले तक रहना, जैसे हजरत रोना रो रहे हैं। नकीब की शिबू सुरोन से ज्यादा हैसियत नहीं है, इसलिए उसने झारखंड को आगे बढ़ाया। लेकिन आज आलिमों की हालात क्या है, आपने क्या किया उनके साथ, आपके माहौल आपने क्या बनाया। कहा मस्जिद से न निकलना, मदरसे से न निकलना, खानकाहों से न निकलना, तेरी
सी हुकूमत या तेरी बातें मस्जिद तक है, मदरसे तक है, इससे बाहर हर चौक चौराहे पर हम समझ लेंगे। इसी समझने का नतीजा है पार्लियामेंट में 3 तलाक के खिलाफ बिल पास हुआ, ये नेता समझते रह गए। साहब पार्लियामेंट में लिविंग रिलेशनशिप का बिल पास हुआ, कानून बना, ये नेता समझते हैं। बेटा है कहां जा रहे हैं जो तुम लोग, तकरीर सुन लिए, जलसा हो गया। अरे बेटा ये जब से मोबाइल आया है ना, जब से मोबाइल आया है पीछे से कोई फोन करता होगा, जाहिर सी बात है शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अभी चला जाएगा, बाद में माँ पूछेगी जलसे में क्या सुनकर आया था, कहा जलसे में सुना कम था, मुलाकात ज्यादा की थी। कुछ लोगों ने तो जलसों को हॉट स्पॉट बना लिया है। मेरी कौम के नौजवानों, बुजुर्गों की बारगाह में जलसों में नियत दुरुस्त लेकर के आओ। साहब जब तक उलमा की क़यादत में आप लड़ते रहे तो कभी अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन कचौचवी भारत के पार्लियामेंट में थे। साहब इन बुजुर्गों ने आपकी क़यादत की, आपकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की। कभी रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने आंदोलन छेड़ा तो कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने इसी सीवान की सरजमी पर मुसलमानों के कानून की हिफाजत के लिए सारे मुल्क के मुसलमानों को सीवान की सरजमी पर जमा कर दिया, कभी बनारस की सरजमी पर जमा कर दिया। लेकिन आज मुसलमानों के खिलाफ धज्जियां उड़ाई जा रही है। कौन नेता है बोलने वाला है? इसलिए कि जिस नेता को इतना पता नहीं है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जब तक आप बाशऊर, पढ़े लिखे, आलिम, अच्छे लोगों को आपने अपना रहबर बनाया, पार्लियामेंट में भी इज्जत बची रही, विधानसभा में भी इज्जत बची रही। मगर जब से आपने गुंडा, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, क्रिमिनल, बम बारूद चलाने वालों को आपने अपना नेता बनाया तो आज आपकी हालात वही है। मुल्क में साहब कोई 3 तलाक के खिलाफ बोले, ये मुर्दा सुनकर चला आता है, बोलने की सलाहियत नहीं है। आपके खिलाफ आवाज उठाए, ये हिजरे किस्म के लोग सुनकर चले आते हैं, बोलने की सलाहियत नहीं है। आज सीएए के नाम पर पूरे भारत में सबको साहब नागरिकता दी जा रही है, आपको छांट कर हटा दिया गया। इस कानून के खिलाफ आज कोई आपके समर्थन में वहां धरना देने वाला भी नहीं। आपने कभी सोचा? याद रखिएगा, याद रखिएगा, सुनिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मदरसों को बहुत गिरी नजर से आप देखते हो, मदरसों को बहुत हकीर नजर से आप देखते हो, लेकिन याद रखना ये मदरसे ना होते ना तो आज आजादी भी नसीब नहीं होती। वो एक मौलाना ही थे जब गांधी जी को पूरे मुल्क में कहीं कोई जमीन देने को तैयार नहीं था, गांधी जी की आवाज को आवाज बनाने के लिए तैयार नहीं था। गुजरात वालों ने ठुकरा दिया था, मुंबई वालों ने जमीनें नहीं दी थी, उत्तर प्रदेश वालों ने बात सुनने से इनकार कर दिया था। कहा अंग्रेज हमें मार डालेंगे, अंग्रेज हमारी खाल नोच लेंगे, गांधी जी हम आपकी तहरीक को जिंदा नहीं कर सकते। तो गांधी जी को बिहार के एक मौलाना याद आए जिनका नाम मौलाना मजहरुल हक है। पटना पहुंचे, कहा मौलाना साहब आप तो अफ्रीका में मेरे साथ पढ़े हैं, भारत गुलाम है, हिंदू भी अंग्रेजों के गुलाम है, मुसलमान भी अंग्रेजों के गुलाम है। अगर हम गुलामी से नहीं निकले, जमीन हमारी, हुकूमत उनकी है, जायदाद हम बोए काटते वो है, साहब घर सब कुछ हमारा है, मुल्क हमारा है, और आज हम उनके गुलाम बनकर के जी रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास मीटिंग करने के लिए न कोई घर है, न आवाज साथ में उठाने के लिए कोई तैयार है। मौलाना मजहरुल हक साहब ने कहा गांधी जी टेंशन न लीजिए, कोई जमीन दे या न दे, ये मजहरुल हक आपको पटना में सदाकत आश्रम बना करके देगा। आज पूरी दुनिया की निगाहों के सामने मौलाना मजहरुल हक साहब ने भारत की आजादी के लिए सदाकत आश्रम को बनवाया और कहा गांधी जी आजादी की लड़ाई का चिराग किसी और जगह से नहीं, इसी
बिहार की सरजमी से जलाया जाएगा। लेकिन आज आपने मौलानाओं को क्या किया? आप तो समझते हो मौलाना साहब आप वार्ड कमिश्नर बनिएगा, मौलाना साहब आप मुखिया बनिएगा, मौलाना साहब आप MP विधायक बनिएगा। आप कहां आ गए साहब? 10 नेता आपका दुश्मन हो जाएगा। हक बोलना छोड़ दीजिए, इज्जत लूटने वाला विधायक बनेगा, गालियां देने वाला MP बनेगा। तुम उसे वोट दोगे जिसके पास जाकर तुम्हें बोलने की सलाहियत नहीं है, जिसके सामने खड़े होकर होने के लिए तुम्हारे पास ताकत नहीं है। इलेक्शन के जमाने में डराया धमकाया जाएगा। एक बार तुम अपना जमीर बेचकर नहीं, जमीर को अपने पास रखकर जिस दिन मुल्क में आपने सही समर्थन कर दिया, कसम खुदा की इनकलाब आएगा। 5 साल बाद नहीं आ सकता तो 15 साल बाद इनकलाब आने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस। हजरात मैं इसलिए इन बातों को बोल रहा हूँ, आपको अपना मेयार बदलना होगा, आपको उन्हें बनाना होगा जो हजरत उमर के किरदार को जानते हो, आपको उन्हें बनाना होगा जो हजरत उमर के मिशन को जानते हो। सुनो सुनो सुल्तान रजा तुझे बताना चाहेगा। अरे तू एक मोहल्ले का वार्ड कमिश्नर है, तू एक गांव का मुखिया है, कोई दुखी जाए तो गाली देकर भगा देता है, मगर मेरा और तेरा उमर, हजरत उमर तो आधी दुनिया का हाकिम है, आधी दुनिया से ज्यादा का अकेले हाकिम हजरत उमर है। लेकिन जरा सुनना, इसे कहते हैं खौफे खुदा, इसे कहते हैं ईमानदारी। आधी दुनिया से ज्यादा के हाकिम है। अब जरा गौर से सुनना, मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचने में 5 मिनट की देरी हो गई। कितने मिनट की? जरा पांचों उंगलियां उठाकर बोल दे, कितने मिनट की? 5 मिनट की देरी हो गई। बुरा न मानिएगा, पीर साहब 10 मिनट लेट जाए, है हिम्मत कोई मुरीद पूछ दे क्या अच्छा है, क्या अच्छा है? बोलिए, पूछ दे, है हिम्मत? खतीब साहब 10 मिनट लेट पहुंचे, है हिम्मत कोई पूछ दे? लेकिन कोई पीर होगा इस दौर का उमर से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई खतीब होगा इस दौर का उमर से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई नेता होगा इस दौर का उमर से बड़ा नहीं हो सकता है। वो उमर जिसकी जिंदगी पढ़ने के लिए गांधी जी ने कहा, भारत के मंत्रियों अगर तुम अपना मंत्रिमंडल चमकाना चाहते हो तो अबू बकर को भी पढ़ना और उमर को भी पढ़ना, उमर को भी पढ़ना। 5 मिनट की देरी से मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचे। जब मेंबर पर खड़े हुए तो एक सहाबी रसूल खड़े हुए, कहा उमर मैं जान सकता हूं कि मस्जिद नबवी में आने में 5 मिनट की देरी क्यों हो गई? किससे पूछा जा रहा है? जो आधी दुनिया से ज्यादा का हाकिम है, हजरत उमर। अब सुने, हजरत उमर जब सुने तो आंखों में आंसू आ गए। डांटा नहीं, वो उमर जिसका जलाल देखकर शैतान रास्ता बदल लेता, वो उमर जिसके खौफ से शैतान भाग जाता है, वो उमर जिसके खौफ से शराबी शराब पीने से तौबा कर लेता, वो उमर जिसके खौफ से जुआरी उसकी हुकूमत में जुआ खेलने से तौबा कर लेता। साहब वो उमर आंखों में आंसू है, रोने लगे। कहा मेरे दोस्त तूने मेरा राज फाश कर दिया, चूंकि मैं हाकिम हूं तुझे बताना ही पड़ेगा 5 मिनट की देरी क्यों हो गई। कहा 5 मिनट की देरी की वजह, कहा 5 मिनट की देरी की वजह यह है कि उमर के पास एक ही कुर्ता है, उमर के पास पहनने के लिए एक ही कुर्ता है। आधी दुनिया का हाकिम, आज तो इस छोटे मौलवी के पास भी 10 जोड़े कपड़े हैं, मगर जो आधी से ज्यादा दुनिया का हाकिम है कहते एक ही कुर्ता है। और आज जुमा का दिन है, मेरी बीवी ने धुल दिया था,
मैं सूखने का इंतजार कर रहा था, सूखने में थोड़ी सी ताखीर हो गई, इसलिए उमर को मस्जिद नबवी में आने में ताखीर हो गई। जब सहाबा ने सुना कि मेरे हाकिम के पास एक कुर्ता है, तो उमर के आंखों में ही आंसू नहीं थे, बल्कि हर दर्दमंद दिल का, हर दर्दमंद शख्स का दिल रो रहा था। ए अल्लाह, जब तक उमर जिंदा है, न इस्लाम मुर्दा हो सकता है, न उमर का अदल मुर्दा हो सकता है। इस्लाम भी जिंदा रहेगा, इस्लाम का अदल भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। तेगे अली, तेगे अली, माशाअल्लाह। आज जो मूड कभी नहीं बना था वो अभी बन गया है। सुनो मेरी कौम के नौजवानों, हजरत उमर से नबी ने मुलाकात हुई तो क्या कहा? सहाबा से जब नबी की मुलाकात हुई तो नबी ने क्या कहा? इस्लाम के दामन में आने वालों को मुस्तफा जाने रहमत ने पहली मुलाकात में क्या कहा? साहब याद रखिएगा, वो जमाना ये नहीं था कि जब पूरा इलाका मुसलमान हो। आज इलाके का इलाका मुसलमान है, आज तबलीग करना आसान है, आज लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना आसान है। साहब आमिना के लाल ने आने वाले मुसलमानों को जो सबसे पहला पैगाम दिया, सुबह जैसे चबूतरे पर बैठकर, वो यही पैगाम था, तलबुल इल्मे फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मर्द भी इल्म हासिल करे, औरत भी इल्म हासिल करे। इल्म की फर्जियत का पैगाम सबसे पहले जिस मजहब ने दिया, उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। नबी ने कहा, सुनो, आ गए हो, तालीम याफ्ता बनो, बीवियों को भी पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटों को भी पढ़ाओ। या रसूल अल्लाह, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, मगर मदरसा कहाँ? सुनिएगा खूब गौर से, मदरसा कहाँ है? दारुल उलूम कहाँ है? यूनिवर्सिटी कहाँ है? सिलेबस कहाँ है? किताब कहाँ है? अल्लामा हसन रजा तहरबोकारवी कहेंगे, सुल्तान रजा, अभी तो पूरा कुरान भी नहीं उतरा है, अभी तो पूरा कुरान भी नहीं उतरा है। बुखारी का वजूद नहीं है, मुस्लिम का वजूद नहीं है, तिरमिजी का वजूद नहीं है, कोई सिलेबस मौजूद नहीं है। ऐसे आलम में सहाबा पढ़ने के लिए सुबह जैसे चबूतरे पे जमा हो गए, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब साहब उस यूनिवर्सिटी में न छत है, न सामियाना है, न दीवारें है, एक चबूतरा है। अबू बकर पढ़ने के लिए बैठे हैं, उमर पढ़ने के लिए बैठे हैं, उस्माने गनी पढ़ने के लिए बैठे हैं, मौला अली पढ़ने के लिए बैठे हैं, तलहा पढ़ने के लिए बैठे हैं, जुबैर पढ़ने के लिए बैठे हैं, अबी हुरैरा पढ़ने के लिए बैठे हैं। अरे फारस के सलमान फारसी उसी दरसगाह में पढ़ने के लिए बैठे हैं। अब सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आओ आओ जरा उस दरसगाह का मुआयना करते हैं। ऐ दरसगाह में बैठने वालों, क्या उनके पास खाना था? तारीख कहती है खाना भी नहीं था। क्या उनके पास पीने के लिए पानी था? तारीख कहती है पानी भी मौजूद नहीं था। क्या उनके पास पहनने के लिए कपड़ा था? तारीख कहती है कपड़े भी उनके पास नहीं थे। क्या उनके पास सोने के लिए बिस्तर था? तारीख कहती है नहीं। क्या लिखने के लिए उनके पास कलम था? हजरत कहेंगे नहीं। क्या उनके पास लिखने के लिए कापियां मौजूद थी? हजरत कहेंगे नहीं। अब ये पढ़ने वाले जमा हो गए हैं, महीनों भूखे रहते, आखिर पढ़ेंगे क्या? कहा साहब इनकी जिंदगी का सिलेबस एक ही था, इनकी तालीम का उन्वान एक ही था, इनकी जिंदगी का बाब एक ही था, इनकी तालीम का जरिया एक ही था, और उस जरिया का नाम या तो गुफ्तारे मुस्तफा है या तो किरदारे मुस्तफा है। मुस्तफा है या तो किरदारे मुस्तफा है। सहाबा बैठ गए। अब पढ़ने वाले पढ़ने आए
हैं, कापी लेकर नहीं आए हैं, कलम लेकर के नहीं आए हैं। मैंने कहा अल्लामा हसन रजा अतहर साहब आने वाले क्या लेकर के आए हैं? मेरे उस्ताद-ए गिरामी कारी सरफराज साहब ने कहा सुल्तान रजा आने वाले अबू बकर आए थे, हाथ में पत्थर लेकर आए थे और लिखने के लिए ईंट लेकर के आए थे। मैंने कहा हुजूर आगे। हसन रजा अतहर साहब ने कहा पढ़ने वाले आए थे, खजूर की टहनी लेकर आए थे और लिखने के लिए साहब लिखने के लिए ईंट के टुकड़े लेकर आए थे। आने वाले आए थे साहब चमड़ा लेकर आए थे और लिखने के लिए उस पर साहब क्या ला सकते थे? ईंट और पत्थर के अलावा उनके पास क्या था? मगर आओ जरा उनकी जिंदगी देखो। आका बोलते तो लिख लेते, आका कुछ करते लिख लेते। आज हमारी तालीम यही है, आका फरमाते सलाम फैलाओ, लिख लेते सलाम फैलाना है। आका फरमाते भूखों को खाना खिलाओ, लिख लेते भूखों को खाना खिलाना है। आका फरमाते नमाज 5 वक्त फर्ज है, जान जाते नमाज फर्ज है। आका फरमाते तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद न करे। सहाबा लिख लेते, आका ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सहाबा ने लिख लिया। आका ने फरमाया बाप जन्नत का दरवाजा है, सहाबा ने लिख लिया। आका ने फरमाया अल्लाह एक है, सहाबा ने लिख लिया। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ऐ दुनिया वालों, आज तुम्हारे पास स्कूल मौजूद है, आज तुम्हारे पास कॉलेज मौजूद है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज तेरे पास लिखने के लिए कापी है, लिखने के लिए कलम है, पढ़ने के लिए सिलेबस है, रहने के लिए मकान है, गर्मी के लिए पंखे हैं, ठंडी के लिए गीजर है, हर चीज का इंतजाम है। मगर इतने इंतजाम के बावजूद आज तुम तालीम को दुनिया में पहुंचाना दूर की बात, आज का बेटा तो तालीम हासिल करके इतने अच्छे माहौल में सिलेबस होने के बावजूद कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, कोई अच्छा इंजीनियर नहीं बन पा रहा है, कोई अच्छा हाफिज और आलिम नहीं बन पा रहा है, कोई अच्छा मुफ्ती नहीं बन पा रहा है। आज दरसगाहें खाली हो रही हैं, आज मसनदें और जगहें खाली हो रही हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा इतने इंतजाम के बावजूद हम अच्छा आलिम न बन सके, हम अच्छे डॉक्टर न बन सके। हमने नबी की तालीम को दुनिया में पहुंचाना दूर की बात, इतनी गुंजाइश के बाद, सहूलत के बाद हमने नबी की तालीम को अपनी बीवी तक नहीं पहुंचाया, अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाया, अपने बेटे बेटियों तक नहीं पहुंचाया। मगर कुर्बान जाओ उन सहाबा पर जिनके पास लिखने के लिए कलम नहीं, साहब लिखने के लिए किताब, लिखने के लिए कापी नहीं, पढ़ने के लिए किताब नहीं, नबी से सुनकर तालीम हासिल की, खाने के लिए खाना नहीं। इतनी गुरबती में रहकर उन्होंने कुरान की एक एक आयत भी हम तक पहुंचा दी और नबी की एक एक हदीस को भी हम तक पहुंचा दिया, एक एक हदीस को भी पहुंचा दिया। उस बेगैर छत वाली यूनिवर्सिटी से पढ़कर जो निकले तो अबू बकर थे सिद्दीक़ अकबर बनकर निकले, साहब उमर थे अदल के इमाम बनकर निकले, उस्मान थे सखावत के इमाम बनकर निकले, अली थे तो बाबुल इल्म बनकर के निकले। सुल्तान रजा कहना चाहेगा सारी दुनिया मिलकर सारे सहाबा का मुकाबला छोड़ो, तन्हा अली के इल्म का सारी दुनिया के इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मौलवी, मौलाना मिलकर सिर्फ हजरत अली के इल्म का जवाब नहीं दे सकते। नबी का इल्म छोड़ो, नबी का इल्म छोड़ो। मस्तान थोड़ा बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, है ना, जरा सुनो। जाहिर सी बात है मेरे मुखलिस लोग बैठे हैं, बहुत दिनों के बाद मैंने इसे उन्वान बनाया। साहब अल्लामा हसन रजा अतहर साहब बैठे हैं तो अब एक हवाला भी सुन लो, याद रखिएगा ये अली कौन है। नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है। अली इतने बड़े जीनियस, इतने बड़े पढ़े लिखे, मगर रहने के लिए मकान नहीं है, रहने के लिए मकान
नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, रहने के लिए मकान नहीं है। मस्जिद नबवी की जमीन बिछौना है, मस्जिद नबवी की छत आसमान है, नबी की दावत उनके लिए खाना है, आका के चेहरे को देखकर मुस्कुराना है। सहाबा कहते जब हमें भूख लगती तो आका को देख लेते तो भूख भी खत्म हो जाती, प्यास भी मिट जाया करती थी। साहब ये उनका इश्क था। आओ पहले अली का एक इल्म आप तक पहुंचाता हो। आपने सुना होगा हर जबान के लिए ग्रामर की जरूरत है। हर जबान के लिए, बगैर ग्रामर के कोई जबान है? चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, गुजराती हो, दुनिया की कोई भाषा और जबान हो, उसके लिए ग्रामर की जरूरत है। मगर ये ग्रामर आया कहां से? इस ग्रामर की बुनियाद किसने डाली? जब लोगों की जबान बिगड़ने लगी तो सरकार मौलाए कायनात ने अपने मुरीदों को बुलाया, कहा सुनो लोगों की जबान बिगड़ रही है, इसके लिए ग्रामर बनाओ वरना लोग भूल जाएंगे कौन क्या है। कहा आका ग्रामर कैसे बनाएंगे? कहा लिखो मैं लिखाता हूँ। कहा हुजूर लिखाया जाए। तो इस जमीन पर आसमान के नीचे सबसे पहले जिसने ग्रामर की परिभाषा और ग्रामर की तारीफ और ग्रामर की बातें और लिखवाई और बुनियाद रखी, सरकार मौलाए कायनात ने कहा लिखो इस्म, फेल, हर्फ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, और वर्ब। कहा इस्म काम नाम को कहते हैं, फेल काम को कहते हैं, हर्फ जो दोनों को जोड़कर जुमला बना दे उसे हर्फ कहते हैं। कहा लिखो। अब सुल्तान रजा कहना चाहेगा दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी लाओ जहां नाउन प्रोनाउन वर्ब की तालीम नहीं होती हो। चाहे अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, मर्द हो, औरत हो, बेटा हो, बेटी हो, आलिम हो, मौलाना हो या पंडित हो, जो भी जबान पढ़ेगा उसे अली के इल्म को पढ़ना पड़ेगा। तभी तो नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे है। दुनिया में कोई भी इल्म हासिल करने आएगा उसे अली के इल्म के दरवाजे से गुजरना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। क्या दरिया बार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तभी तो डॉक्टर जौहर मियां शफी आबादी ने कहा पै करे सिद्को सफा अदलो हया मुश्किल कुशा, बस नजर के सामने ये चार होना चाहिए, बस नजर के सामने ये चार होना चाहिए। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो, बस मैं एक भूख की कहानी तुझे बता दूं, फिर सुल्तान रजा पैगामे मोहब्बत पहुंचाएगा, आप तक पहुंचेगा। आओ उसी दरसगाह में चलते हैं। सबसे ज्यादा जिस जात से हदीसें मरवी हैं उन्हें हजरत अबी हुरैरा कहा जाता है। उठाओ बुखारी शरीफ, उठाओ मुस्लिम शरीफ, उठाओ तिरमिजी शरीफ, उन्हें जनाबे अबी हुरैरा कहा जाता है। जनाबे अबी हुरैरा कहते हैं हम महीनों भूखे रह जाते थे, एक बार तो ऐसा हुआ कि 1 महीना से मैं भूखे था। कितने दिनों से? जरा उंगलियां उठाकर बोल दो कितने दिनों से। आप बुरा ना मानना, अगर आपके अब्बा डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हो, 5 दिन अगर लेट पैसा भेज दें तो माँ से शिकायत करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शायर इस्लाम जनाबे मोहम्मद अली फैजी साहब किबला तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, खुश होइए, मुस्कुराइए, इंशाअल्लाह उनकी शायरी से आप मुस्तफीज होंगे, दिल बाग बाग होगा। हाँ बैठ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। माशाअल्लाह। अब देख लिया आपने, ये मोहम्मद अली फैजी साहब ही हैं,
ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आप इन्हें देखें, मेरी गुफ्तगू के बाद इंशाअल्लाह आप इसे सुनेंगे। माशाल्लाह इन्हें खूब सुनेंगे। अच्छा बाबू, ये नए लोग अभी आ गए हैं, जो नए लोग आए हैं वो जाके पीछे बैठ जाइए। माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह, नए लोग आ गए हैं ना। अब जिसे आना होगा आ ही जाएगा। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दो या हबीब अल्लाह। जिसने सबसे ज्यादा हदीसें तुझ तक पहुंचाई वो 1 महीने से भूखा। आज तो तुम 2 दिन मदरसे में भूखे रह जाओ तो प्रिंसिपल साहब की खटिया खड़ी है। अगर एक वक्त भूखे रहने की बात आ जाए तो स्ट्राइक हो जाएगा। अगर 2 दिन अच्छी खाना नसीब नहीं हुआ तो फिर शमशी साहब खैरियत नहीं है ना। हंगामा, 1 महीने से भूखे हैं। कहते हैं भूख की शिद्दत इतनी थी कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर चला गया। सुनिएगा, भूख की शिद्दत इतनी, मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर चला गया। जब दरवाजे पे जाके बैठा, सोचा कोई तो मिलेगा जो मेरी हालत को देखकर और लड़खड़ाती जबान को देखकर कुछ खिला देगा। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं। देखा, मुस्कुरा दिए, सलाम किया, एक मसला दरियाफ्त किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सलाम का जवाब दिया।